नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी किंग पे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब हेल्दी होंगे, कोरोना वायरस से बचे हुए होंगे। और अगर किसी को कोई दिक्कत है भी तो मैं एक ही मैसेज दूंगा, स्ट्रोंग रहिए। मैंने खुद ये फेस किया है, मैंने भी कोरोना वायरस को फेस किया है। दोस्तों घबराइएगा मत, पॉजिटिव थिंकिंग रखिएगा। अगर आप कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं तो भी पॉजिटिव थिंकिंग रखिएगा, जीत जरूर जाएंगे आप। ठीक है, सारा का सारा खेल इसका है। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी ये क्लास। आज की क्लास के अंदर मैं द हिंदू एडिटोरियल को आप सभी के सामने डिस्कस करूंगा। दोस्तों मेरी कोशिश रहेगी बिल्कुल सिंपल तरीके से आपके सामने मैं इसको डिस्कस करूं। साथ में जितनी भी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी वाला पार्ट आएगा उसको भी मैं डिस्कस करूंगा। एक एक वोकैब को मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो बिल्कुल जीरो भी बच्चा जो होगा, जो कभी ये सोच के बैठा होगा कि मैं तो द हिंदू एडिटोरियल नहीं पढ़ सकता, वो भी मेरी क्लास के बाद द हिंदू एडिटोरियल बहुत इजीली पढ़ पाएगा, सीख पाएगा। दूसरी बात दोस्तों, मेरा टेलीग्राम चैनल भी है। तो जो बच्चे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उस लिंक को इस्तेमाल करके आप टेलीग्राम के थ्रू मेरे से जुड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। दोस्तों देखिए, आज का जो एडिटोरियल था वो बेस्ड था आपका पूरा का पूरा जो लॉकडाउन, कोरोना वायरस और हेल्थ सिस्टम हमारा जो है, इन तीनों के बारे में डिस्कशन किया गया है। तो देखिए हेडिंग क्या है, लॉकडाउन गेन्स। गेन्स का मतलब होता है फायदा। तो लॉकडाउन का क्या फायदा हो सकता है, तो यहाँ पर देखिए स्टेट शटडाउन्स। तो यहाँ पे स्टेट एडजेक्टिव का काम कर रहा है, किसके लिए, शटडाउन्स के लिए। तो ये आपका हो गया नाउन जो कि एक प्लूरल है। तो आर क्या हो गया आपका, लिंकिंग वर्ब हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब हो गया आपका। ठीक है, लिंकिंग वर्ब के बाद दोस्तों कॉम्प्लीमेंट आता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो इनएविटेबल आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो यहां पर बोला स्टेट शटडाउन्स आर इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब क्या होता है, देखिए ये एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है अनिवार्य, यानी कि जिसको टाला नहीं जा सकता, अनअवॉइडेबल, फेटेड। ठीक है, अपोजिट मीनिंग के वर्ड क्या हो सकते हैं, अवॉइडेबल, एविटेबल। ठीक है, आगे देखिए क्या बोला, बट। बट जो है कॉन्ट्रास्ट दिखाएगा दोस्तों। दे किसके लिए इस्तेमाल किया गया, शट डाउन के लिए। दे मस्ट, मस्ट बहुत ही स्ट्रोंग सजेशन दिखाने का काम करता है। ठीक है, तो यहां पर बोला दे मस्ट बी यूज टू ऑगमेंट। ऑगमेंट मतलब क्या होता है, बढ़ाना। ठीक है, इंक्रीज करना, एम्पलीफाई करना। अपोजिट मीनिंग क्या हो जाएगी, अपोजिट मीनिंग हो जाएगी आपकी डिमिनिश एंड डिक्रीज। तो बढ़ाना, किस चीज को बढ़ाना, हेल्थ सिस्टम को। ठीक है, ये बन गया इसका, क्योंकि टू इन्फिनिटिव है दोस्तों, और टू इन्फिनिटिव अपनी मीनिंग को और ज्यादा क्लियर करने के लिए खुद का ऑब्जेक्ट ले सकता है। तो जो स्टेट शटडाउन्स हैं, स्टेट शटडाउन्स इसलिए बोला क्योंकि पूरे ऑल ओवर इंडिया को शटडाउन नहीं किया गया है। स्टेट्स अपने इंडिपेंडेंटली अपने डिसीजन ले रही है। तो जो स्टेट शटडाउन्स है वो कहा कि वो इनएविटेबल था, जिसे टाला नहीं जा सकता था, एक ऐसा इवेंट था। लेकिन ये जो शटडाउन्स है इनको इस्तेमाल करना चाहिए कि हम किस चीज में इस्तेमाल करना चाहिए कि हेल्थ सिस्टम को हम इंप्रूव कर सके, इंक्रीज कर सके, उसको बढ़ा सके। तो आइए दोस्तों आज के एडिटोरियल को डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। एक एक चीज क्लियर करूंगा मैं आपको। अब देखिए यहां पर क्या बोला है, यहां पर बोला दोस्तों सेवरल स्टेट्स। ठीक है, सेवरल किसके लिए इस्तेमाल किया गया, स्टेट्स के लिए। तो हमारा नाउन क्या हो गया, स्टेट्स। हैव डन, हैव हेल्पिंग वर्ब हो गया, डन मेन वर्ब हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है हैव की किसी भी फॉर्म के बाद। दी इनएविटेबल ये बन गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो सेवरल स्टेट्स हैव डन द इनएविटेबल मतलब ऐसी चीज की उन्होंने जो करनी अनिवार्य थी। ठीक है, अब इस इनएविटेबल को आगे एक्सप्लेन किया जा रहा है इस पार्ट के थ्रू। गोइंग इनटू ए स्ट्रिक्ट लॉकडाउन, तो स्ट्रिक्ट लॉकडाउन को फॉलो करना, उसको इंप्लीमेंट करना। ठीक है, यही वो चीज है जिसको इनएविटेबल बोला गया था। फॉर बताता है रीजन, क्यों, फॉर ए फोर्टनाइट, सॉरी फॉर यहां पर बता रहा है, हालांकि फॉर रीजन भी बताता है, लेकिन यहां पर फॉर बता रहा है पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, फॉर फोर्टनाइट। अब फोर्टनाइट का मतलब देखिए क्या है, फोर्टनाइट का मतलब होता है 14 दिन, यानी कि 2 वीक्स। ज्यादातर स्टेट्स ने क्या किया है, 2 हफ्तों का लॉकडाउन लगाया। क्यों, वाई, टू अरेस्ट इंडियास। अब ये देखिए यहां पर एक वर्ड आया है कैलेमिटस। ठीक है, तो ये कैलेमिटी से निकला हुआ वर्ड है, इसका मतलब होता है दुखद। ठीक है, टेरिबल,
ड्रेडफुल, अपोजिट मीनिंग क्या हो जाएगा, बेनिफिशियल, फॉर्चुनेट। ठीक है, तो दुखद, डिसेंट इनटू, देखो ये जो पार्ट है डिसेंट इनटू बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है, कोविड-19 हेल्थ, ये पार्ट है। ठीक है, ये एक इडियम है दोस्तों, जैसा कि आप यहां पर इसकी मीनिंग जो है मैंने यहां पर क्लियर की है, आप देख सकते हैं। ठीक है, यहां पर देखिए, डिसेंडेड इनटू हेल। तो जैसे क्रिश्चियंस की रिलीजियस बुक है बाइबल, तो बाइबल के अंदर यह बताया गया है कि जब क्राइस्ट को मरने से पहले उनको क्या किया गया था, बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएट किया गया था, उनको बहुत ही जलील और बेइज्जत किया गया था, और उनको बहुत ज्यादा तकलीफ दी गई थी, ह्यूमिलिएट किया गया था, और उनको जो है पेन दिया गया था, आपको पता होगा क्रॉस पे चढ़ा दिया गया था। तो वहीं से इसको कंपेयर करके बोला गया है कि ये जो 14 दिन का लॉकडाउन है, ठीक है, ये किस लिए है, इंडिया को बचाने के लिए, किससे, डिसेंट इनटू कोविड-19 हेल्थ। ठीक है, तो इस नर्क को क्या नाम दिया गया, कोविड-19। तो डिसेंट इनटू हेल का मतलब होता है मरने से पहले ऐसी भयंकर तकलीफ और जिल्लत देना, जैसा कि क्राइस्ट को फेस करना पड़ा था। ठीक है, सिंस यहां पर क्या बता रहा है दोस्तों, पॉइंट ऑफ टाइम, सिंस मिडनाइट मार्च। ठीक है, याद रखिएगा, फोर जो है वो बताता है पीरियड ऑफ टाइम, और सिंस जो है वो बताता है पॉइंट ऑफ टाइम। फोर के बाद आप ऐसी चीज का इस्तेमाल करेंगे जो लगभग प्लूरल नहीं होगी, जैसे जो प्लूरल होगी, जैसे मान लीजिए डे हुआ, ठीक है, आवर हुआ, मंथ हुआ। ठीक है, तो जैसे फॉर 6 मंथ्स, 10 मंथ्स, ठीक है, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 डेज। लेकिन सिंस के बाद आप ऐसे करेंगे, जैसे मंडे हुआ, तो मंडे को आप नॉर्मली प्लूरल नहीं कर सकते। ठीक है, आवर की बात करें तो एट 6 PM, तो 6 PM को नॉर्मली प्लूरल नहीं कर सकते। मंथ की बात करें तो जैसे मार्च आ गया, तो आपको सिंस मार्च लिखना होगा, तो इससे आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट को बताता, तो पॉइंट कभी भी प्लूरल नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, द हॉरर ऑफ स्वीपिंग इन्फेक्शंस, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, द हॉरर ऑफ, प्रीपोजिशन हो गया, स्वीपिंग जो है एडजेक्टिव का काम कर रहा है, नाउन कौन है, इन्फेक्शंस, कोमा आ गया, तो नाउन को नाउन से कनेक्ट करेंगे, तो ये जो डिसीज है ये आपका नाउन है दोस्तों, और सीवियर क्या है, ये एडजेक्टिव है। ठीक है, एंड कनेक्ट कर रहा है, तो सीधी सी बात है तीनों नाउन होंगे, यहाँ पर रेट्स नाउन हो जाएगा आपका, और जो स्टैगरिंग डेथ है ये आपका एडजेक्टिव का काम करेगा। तो हॉरर किस चीज के डर की बात कर रहे हैं, स्वीपिंग इन्फेक्शंस। स्वीपिंग का मतलब देख लीजिए क्या है, स्वीपिंग का मतलब है हैविंग अ ग्रेट एंड इंपॉर्टेंट इफेक्ट। तो ऐसे इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं जिसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कोविड-19 की बात है। सीवियर डिसीज एंड स्टैगरिंग डेथ रेट, स्टैगरिंग का मतलब है ऐसी जो बिल्कुल डिफिकल्ट टू बिलीव हो, जिसने बिल्कुल हिला दिया हो लोगों को तन मन से, और जिसके ऊपर विश्वास कर पाना भी मुश्किल हो रहा हो। तो जो 4-4 हजार लोग मर रहे हैं, तो ये देखकर ही बहुत हैरानी होती है लोगों की, इतने इतने लोग मर रहे हैं। हैज मेड अ लॉकडाउन अ पॉपुलर मेजर, तो लॉकडाउन को पॉपुलर मेजर यानी कि एक ऐसी चीज बना दी कि जिसको फॉलो करना बेहद ज्यादा जरूरी हो गया था। लेकिन एडिटर ने क्या कहा है, अनलाइक लास्ट ईयर्स इम्पोजिशन, जैसा कि पिछले साल जो लॉकडाउन लगा था वैसा नहीं है ये। ठीक है, ऑन एन इल प्रिपेयर्ड नेशन। ठीक है, यहां पर बोला, लेकिन ये जो लॉकडाउन है ये बहुत पॉपुलर मेजर है, लेकिन ये वैसा नहीं है जैसा कि पिछले साल इंपोज किया गया था। पिछले साल जब ये इंपोज किया गया तो उस टाइम पर जो हमारे देश की जो सिचुएशन थी उसको कहा एडिटर ने इल प्रिपेयर्ड नेशन, यानी कि जो बिल्कुल भी तैयार नहीं था, किसके लिए, लॉकडाउन के लिए। और ऐसा क्यों कहा ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं लगती, क्योंकि दोस्तों जो मजदूर थे जो बिहार से, यूपी से, अब अलग अलग जगह से आए हुए थे, वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में उनके लिए जाना कितना परेशानी भरा हो गया था, ये हम सभी ने देखा। आगे देखिए, पब्लिक एक्सेप्टेंस। ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट बन गया, ओ प्रीपोजिशन हो गया, रिस्ट्रिक्शंस हो गया इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ठीक है, कम्स, तो कम्स यहाँ पे आपका सिंगुलर वर्ब है, याद रखिएगा किसी भी वर्ब के साथ ऐसी एस लगी तो वो सिंगुलर वर्ब है आपका। ठीक है, तो पब्लिक एक्सेप्टेंस कम्स विद द रियलाइजेशन, विद प्रीपोजिशन हो गया, और द रियलाइजेशन हो गया इसका ऑब्जेक्ट। अब रियलाइजेशन को जो है दैट से इसको क्या कर रहे हैं, इसको क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि जो दैट होता है वो डिफाइनिंग क्लोज बनाता है। ठीक है, दैट द थ्रेट टू लाइफ
फ्रॉम म्यूटेटिंग वायरस, क्योंकि कोरोना वायरस अब म्यूटेट कर रहा है, हैज एग्रावेटेड मैनीफोल्ड। एग्रावेटेड का मतलब होता है दोस्तों टू मेक समबडी एंग्री, ठीक है। मैनीफोल्ड का मतलब हो गया मैनी, बहुत ज्यादा, ठीक है, इसको सिंपली मैनी ले लें, ठीक है। ऑल्दो अब देखो क्या है, जो पब्लिक एक्सेप्टेंस है, ठीक है, जो पब्लिक स्वीकार रही है इस चीज को, ठीक है, किसको, रिस्ट्रिक्शंस को, वो बताता है बिलोंगिंग, ठीक है। वो किस तरीके से आया, वो इस रियलाइजेशन के आधार पर आया है कि ये जो वायरस है ये लाइफ के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है, ठीक है। और ये जो खतरा है लाइफ के लिए कहां से आया, म्यूटेटिंग वायरस, क्योंकि म्यूटेट कर रहा है। और ये सारी चीजों से क्या है, बहुत सारे लोग जो हैं बहुत ज्यादा गुस्से में हैं, बहुत ज्यादा दुखी हैं, ठीक है। ऑल्दो कॉन्ट्रास्ट दिखाएगा, दा जो है यहाँ पर दोस्तों, क्योंकि ये आर्टिकल है तो आगे जरूर नाउन आएगा, ठीक है। देखिए आ गया नाउन। यहां पर अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं कि यहां पर जो स्प्रेड है ये हो गया आपका नाउन, स्प्रेड ऑफ दिस क्रेज, ये आर्टिकल लगा है, ये भी नाउन के लिए आया तो ये नाउन हो गया, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है दोस्तों, इस प्रीपोजिशन का, ठीक है। तो स्प्रेड ऑफ स्क्रेज, स्क्रेज मतलब क्या होता है, स्क्रेज मतलब होता है अभिशाप, और यहाँ पर अभिशाप जो है कोविड-19 को ही बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कोरोना है उसी को बोला गया है स्क्रेज, कोरोना वायरस को ही, ठीक है। फ्रॉम अबाउट, तो यहां पर हमारा मेन सब्जेक्ट क्या है, स्प्रेड। तो स्प्रेड फ्रॉम अबाउट 9,000 न्यू डेली केसेस। फ्रॉम बताता है दोस्तों सोर्स, याद रखिएगा। फ्रॉम जो होता है नॉर्मली सोर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी किसी भी चीज के सोर्स के लिए, और टू जो है, ठीक है, वो डेस्टिनेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं ये स्टार्ट, ठीक है, और ये एंड, ठीक है। अब देखो तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या दिखाया यहाँ पे, 9,000, ठीक है। कब, यहां पर जो बोला इन द अर्ली फरवरी दिस ईयर, तो ये जो है आपका फ्रेज बन रहा है जो आपका बता रहा है टाइम के बारे में। टू, जैसा कि मैंने कहा डेस्टिनेशन बता रहा है, टू ओवर 4,000 इन मे। तो हम कह रहे हैं कि भैया स्टार्टिंग यानी सोर्स कहां से हम ले रहे हैं, हम ले रहे हैं फरवरी से, और डेस्टिनेशन कहां मान रहे हैं, अभी जो मे है, यहां से लेकर यहां तक, इस पॉइंट पर जो था 9,000 थे और इस पॉइंट पर 4 लाख हो गए हैं, ठीक है। आगे देखिए क्या बोला, was brought about mainly by wrong messaging, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पर देखिए, wrong messaging। तो इसका मतलब यहाँ पे लिखा हुआ दोस्तों, wrong messaging का मतलब होता है to do or say something that communicates a meaning different or contrary to what one desires। यानी कि दोस्तों कोई ऐसी एक्टिविटी या ऐसा काम करना जो किसी को डिजायरेबल ना हो, या फिर कुछ ऐसा कहना जो डिजायरेबल ना हो। तो एडिटर का कहना है कि ये जो कोरोना केसेस है 9,000 से फरवरी में 4 लाख पर पहुंच गए मई के अंदर, ये रॉन्ग मैसेजिंग यानी ऐसी एक्टिविटीज के कारण हुआ है जो नहीं होनी चाहिए थी। अब इसको एक्सप्लेन किया गया, ये हमेशा देखिएगा राइटिंग की खास बात होती है। रॉन्ग मैसेजिंग आ गया तो इसको सिंप्लीफाइड करके आगे बताएंगे कि क्या है ये रॉन्ग मैसेजिंग। तो देखिए इसी को एक्सप्लेन किया है आगे, आगे बोला है मैसिव पॉलिटिकल रैलीज एंड लार्ज रिलीजियस इवेंट्स। तो रॉन्ग मैसेजिंग से यहीं पर यहां पर एडिटर कह रहे हैं कि जो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल रैलीज हुई, ठीक है, और जो लार्ज रिलीजियस इवेंट्स हुए, जैसे कुंभ की बात कह सकते हैं यहाँ पर। पॉलिटिकल रैलीज हमने वेस्ट बंगाल में देखा, हमने केरला में देखा, हमने असम में देखा, हमने यूपी में देखा। तो यूपी में तो खैर जो इलेक्शन थे वो पंचायती इलेक्शन थे, लेकिन बाकी 3 स्टेट्स में बड़े बड़े लीडर जो है बहुत बड़ी बड़ी रैलीज कर रहे थे। तो इसी को बोला रॉन्ग मैसेजिंग, यानी आपकी जो एक्टिविटी है वो ऐसी है जो लोग नहीं चाहते थे। आफ्टर हैविंग बीन फेल्ड, ठीक है, तो इन सब चीजों फेल होने के बाद व्हाट पीपल नाउ लुक फॉरवर्ड टू, अब जो लोग देखना चाहते हैं वो मेजर्स, यानी कि क्या स्टेप आप लेते हैं, दैट ड्रो इनसाइट, ठीक है, जहां पर लोगों को अंडरस्टैंडिंग किस चीज की, नॉट फ्रॉम क्रूड पॉलिसिंग। क्रूड पॉलिसिंग देखिए यहां पर बोला कि ऐसी, क्रूड का मतलब क्या होता है, क्रूड का मतलब होता है सिंपल एंड बेसिक, विदाउट मच, यहां पर देखो दे भी रखा है मैंने, विदाउट मच डिटेल एंड स्किल, यानी कि ऐसी पॉलिसी की बात कर रहे हैं एडिटर जिसमें ज्यादा स्किल, ज्यादा डीप थिंकिंग नजर नहीं आती, ठीक है। तो यहां पर बोला
नॉट फ्रॉम क्रूड पॉलिसिंग बट पब्लिक हेल्थ रिसर्च, ठीक है, बट पब्लिक हेल्थ रिसर्च। तो अब जो लोग हैं वो ऐसे मेजर चाहते हैं जो कहां से निकल कर आए हों, रोंग पॉलिसी की वजह से नहीं, आपकी क्रूड पॉलिसी की वजह से नहीं, बल्कि पब्लिक हेल्थ रिसर्च पर आधारित जो पॉलिसियां हो, उनके आधार पर जो मेजर्स हो, वो देखना चाहते हैं लोग अब, क्योंकि जो चीज हो चुकी वो तो हो चुकी। अब देखो, अनलाइक इन 2020, ठीक है, 2020 के मुकाबले अगर देखा जाए, द एविडेंस इज ऑल्सो स्ट्रोंगर। तो हमारे पास अब जो है एविडेंस और भी ज्यादा स्ट्रोंगर है। कैसे? देखो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, WHO explains the SARS as SARS-CoV-2 spreads primarily थ्रू रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, ठीक है। तो अब बता रहे हैं कि हु ने एक्सप्लेन किया है कि सार्स CoV-2 किस तरीके से फैलता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर दिया रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स एंड एयरसोल्स प्रोड्यूस्ड, ठीक है। अब कैसे प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं वो बता रहे हैं यहाँ पे। प्रोड्यूस्ड व्हेन पीपल कफ, खांसते हैं, स्नीज करते हैं, बोलते हैं, स्पीक करते हैं, सिंग करते हैं या सांस भी लेते हैं, आर विद इन 1 मीटर ऑफ ईच अदर, एक दूसरे से 1 मीटर, यानी एक पर्सन यहाँ है, एक पर्सन यहाँ है, इन दोनों के बीच में अगर 1 मीटर की दूरी है तो वो भी जो है घातक हो सकती है, उसके अंदर भी फैल सकता है, ठीक है। एंड इन क्राउडेड पुअरली वेंटिलेटेड सेटिंग्स, और ऐसी सेटिंग्स जो बहुत ही क्राउडेड हो, पुअरली वेंटिलेटेड हो, ठीक है। आगे देखिए, कॉन्टेक्ट विथ कॉन्टेमिनेटेड सर्फेसेस पोसेस अनदर रिस्क। अब देखो, कॉन्टेमिनेटेड होता है दूषित, जो अब यहां पर जो कॉन्टेमिनेटेड का बात है वो यहां पर है कोविड से कॉन्टेमिनेटेड, यानी कि मान लीजिए किसी को कोरोना हुआ, उसने कोई चीज को टच किया और उसी को कोई दूसरा व्यक्ति टच करता है, दैट इज कॉन्टेमिनेटेड सरफेस, ठीक है। अब देखो, इंस्टेंस ऑन वियरिंग गुड मास्क, तो इस बात पर जोर देना कि आप अच्छे मास्क पहनिए, डिस्टेंसिंग कीजिए और प्रोहिबिट कीजिए रिस्की गैदरिंग, और जहां पर ऐसा लगे कि कोरोना हो सकता है, इस तरह की कोई भी गैदरिंग्स मत कीजिए। सच एस, जैसे एग्जांपल दिया, रेस्टोरेंट के अंदर, मॉल्स के अंदर, रिलीजियस साइट्स के अंदर, ऑडिटोरियम के अंदर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ठीक है, आर देयर फॉर एसेंशियल, ठीक है। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। इट इज वेलकम, तो क्या कहा है वेलकम के तौर पर एडिटर ने, दैट लेसन हैव बीन लर्न, कि भैया हमने सबक सीख लिया है, एंड पीपल वर गिवन टाइम, और लोगों को टाइम दिया गया टू प्रिपेयर दिस टाइम। दिस टाइम से मतलब है कंपेयर टू 2020, 2020 में इन सभी चीजों के लिए बिल्कुल टाइम नहीं दिया गया था, सीधा लॉकडाउन इंप्लीमेंट कर दिया था। लेकिन इस बार ये स्वागतीय है कि भाई लोगों को ज्यादा परेशान नहीं किया गया, उनको टाइम दिया गया लॉकडाउन से पहले, ठीक है ना। आगे देखिए, मोर एवर, मोर एवर का मतलब होता है इन एडिशन, मोर एवर रदर देन शट आउट एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, एकदम से सारी चीजें बंद कर देना, सर्विसेज कंप्लीटली, होम डिलीवरी सर्विसेज एंड सम वेंडिंग हैव बीन परमिटेड। इस बार क्या है कि होम सर्विसेज को चालू रखा गया, वेंडिंग वगैरह को परमिट किया गया। तमिलनाडु का आप जिक्र कर रहे हैं, तमिलनाडु, अब यहाँ पर देखिए रिलेटिव क्लोज स्टार्ट हो गया, विच हैज कमांडेबली, कमांडेबली मतलब होता है जो काबिल तारीफ हो, अनाउंस्ड, यहाँ पर मैंने दिया भी है दोस्तों इसको, है ना, अनाउंस्ड अ रिलीफ ऑफ 4000, ठीक है, फॉर कोविड-19, ठीक है, 4000 दिया है, इसी वजह से उनको बोला गया कि भाई काबिल तारीफ है। पार्ट ऑफ इट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड ड्यूरिंग द लॉकडाउन, जिसका कुछ हिस्सा जो है लॉकडाउन के अंदर ही जो है बांटा जाना है। शुड अवॉइड बिग गैदरिंग, तो इसके लिए भी बोला गया कि भाई राशन शॉप्स के ऊपर, एट जो है यहाँ पर पॉइंट ऑफ प्लेस बता रहा है, तो राशन शॉप्स के ऊपर जो बड़ा जमावड़ा लोगों का वो अवॉइड किया जाए। ऑप्टिंग, उसके अलावा क्या ऑप्शन दे रहे हैं, इंस्टेड फॉर ई पेमेंट का ऑप्शन दे रहे हैं, और डोर स्टेप रिबर्समेंट, मतलब कि उनको वहीं पर जाकर उनके घर घर जाकर राशन पहुंचा जाए। डिस्ट्रीब्यूशन, अलॉटमेंट, अपोजिट मीनिंग हो जाएगी कलेक्शन एंड गैदरिंग, ठीक है। आगे देखिए, स्टेट्स शुड प्रिवेंट क्राउडिंग एट सोप्स, तो सोप्स के ऊपर जो क्राउड इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि कभी कभी खुलती हैं दोस्तों, तो उसको जो उसके लिए बोला गया ओपन फॉर लिमिटेड आवर्स, जैसा कि यहाँ पर मैंने कहा ही था अभी आपको, बाय अलाउिंग डोर डिलीवरीज, तो उसकी वजह वो कह रहे हैं कि भाई आप घर घर पहुंचा दो उसको, तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा, ऑफ ऑल कंज्यूमर गुड्स एंड नॉट जस्ट फूड, सिर्फ खाना ही नहीं बल्कि बाकी सारी भी जरूरत की चीजें वो आप इसी तरीके से घर घर पहुंचाइए।
यूजिंग ऑनलाइन सर्विसेज, इसमें आप ऑनलाइन सर्विसेज का सहारा ले सकते हैं। ट्रेवल फॉर इमरजेंसीज, जो ट्रेवलिंग है स्पेशली इन केस ऑफ इमरजेंसी, किसी के हेल्थ इश्यूज है या कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है, मस्ट बी फैसिलिटेड, वो प्रोवाइड करनी चाहिए विदाउट हैरेसमेंट। ठीक है, विदाउट हैरेसमेंट का मतलब है भाई ज्यादा तकलीफ ना होते हुए दो लोगों को वो चीजें अवेलेबल करवानी चाहिए। आगे देखें, आगे बोला फोर प्रीपोजिशन हो गया आपका, फॉर इन एग्जॉस्टेड मेडिकल कम्युनिटी। ठीक है, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो एग्जॉस्टेड मेडिकल कम्युनिटी, कम्युनिटी यहां पर नाउन है, और एग्जॉस्टेड क्यों बोला, इसका मतलब होता है वेरी टायर्ड। ठीक है, मेडिकल कम्युनिटी को यहां पर बोला है कि बुरी तरह थक गया, तो ये आपका एडजेक्टिवल स्ट्रक्चर हो गया। स्टैगरिंग, स्टैगरिंग दो बार आया दोस्तों, एक बार ऐसी चीज के लिए आया जिस जो मतलब हैरान कर देने वाली थी, और यहां पर इसका मतलब लड़खड़ाहट, यानी कि बिल्कुल बुरी तरीके से जो हिल चुकी हो, लड़खड़ा चुकी हो। ठीक है ना, सेम मीनिंग के वर्ड ले सकते हैं, टोटरिंग, शेकिंग, अपोजिट मीनिंग के वर्ड के तौर पे स्टेबल, स्टेडी लिया जा सकता है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, स्टैगरिंग क्यों लड़खड़ा रहे हैं, अंडर द वेट ऑफ 37 लाख एक्टिव कोविड-19 केसेस। एडिटर का कहना है कि भाई ये वजन के नीचे लड़खड़ा रहे हैं, किसके वजन, 37 लाख एक्टिव कोविड केसेस का। ठीक है, एंड से इसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं वो, एंड के बाद सेम थीम की बातें होंगी दोस्तों, ए सीवियर शॉर्टेज, ठीक है, ऑफ मेडिकल ऑक्सीजन, ठीक है, एंड ड्रग्स, ऑक्सीजन एंड ड्रग्स, इन दोनों को जोड़ने के लिए इस एंड का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो दो चीजों की वजन के वजह से मेडिकल कम्युनिटी जो है पूरी तरीके से थकी हुई, पूरी तरीके से लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है। एक तो इतने ज्यादा कोविड केसेस होना, 37 लाख एक्टिव केसेस होना, और दूसरी बात मेडिकल ऑक्सीजन, मेडिकल ड्रग्स, ड्रग्स का मतलब यहाँ पे दवा है, वो अवेलेबल ना होना। ठीक है, आगे देखिए, द पोस्ट, ये सब्जेक्ट हो गया। देखो दोस्तों, ये प्रीपोजिशन और इसका ऑब्जेक्ट था यहाँ पे, और ये पूरा का पूरा यहां से लेकर आपका ड्रग्स तक पूरा का पूरा एडजेक्टिव का स्ट्रक्चर हो गया। तो अभी तक हमारे पास सब्जेक्ट नहीं था, सब्जेक्ट आया है द पोस्ट, ये हमारा नाउन हो गया, सब्जेक्ट हो गया, इन प्रीपोजिशन हो गया, एक्टिविटी उसका ऑब्जेक्ट हो गया, कम्स जो है ये आपका वर्ब बना यहाँ पे। ठीक, और इस सब्जेक्ट कौन है इसका, पोस्ट, कम्स एज अ लाइफ सेवर। तो ये जो लॉकडाउन है इसी को पोस्ट बोला, पोस्ट इन एक्टिविटी मतलब लॉकडाउन का लगाना जो है लाइफ सेवर के तौर पे आया। तो देखिए दोस्तों, ये लिखने का एक खास तरीका होता है कि जैसे ही लाइफ सेवर लिखा इन्होंने, तो अब इसके बारे में वो एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरीके से, क्यों उन्होंने लाइफ सेवर बोला इसको। ये लिखने की खास तरीका होता है। जैसे मैं आपको दिखाऊं, अगर हम यहाँ पर ध्यान दें तो रोंग मैसेजिंग उन्होंने कहा कि जिम्मेदार है, तो फिर उन्होंने एक्सप्लेन किया कि रोंग मैसेजिंग कैसे है। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पर लाइफ सेवर बोला तो उसको बोलेगा जैसे द लॉकडाउन। अब क्यों है वो लाइफ सेवर, ठीक है, यहां पर बोला कैन हेल्प, द लॉकडाउन विंडो कैन हेल्प इट मैनेज एग्जिस्टिंग पेशेंट। एक तो ये चीज है जो लाइफ सेवर के तौर पर काम करेगी, भाई जो हमारे पास प्रेजेंट में पेशेंट है उनको हम क्या है ठीक तरीके से मैनेज कर सकते हैं, संभाल सकते हैं। वाइल, उसके साथ साथ गवर्नमेंट क्या, ऑगमेंट का मतलब क्या था, इंक्रीज। ठीक है, क्रिटिकल सप्लाईज, जैसे ऑक्सीजन की बात थी, ड्रग्स की बात थी, उन जो क्रिटिकल सप्लाईज है उनको बढ़ा सकती है। स्लोइंग इन्फेक्शन कर्व, इससे क्या होगा, इन्फेक्शन कर्व भी स्लो होगी क्योंकि लोग कम बाहर जाएंगे। विल गिव एवरीवन ब्रीथिंग स्पेस, तो सबको ही राहत की सांस लेने का मौका मिलेगा, कब, इन कमिंग वीक्स, क्योंकि अगले हफ्तों के लिए हमने लॉकडाउन लगा दिया है। ऑल्दो द हार्ट रेंडरिंग डेथ, ठीक है, हार्ट रेंडिंग डेथ का मतलब क्या होता है, मेकिंग यू फील वेरी सैड, जिससे हम बहुत दुखी हो जाए। तो जो डेथ रेट है, ठीक है, मे टेक, वो क्या होगा उसका, टाइम टू डिक्लाइन ड्यू टू लैग इफेक्ट। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लैग इफेक्ट के कारण अभी भी ये जो है घटने में टाइम लेगा, क्या, डेथ रेट। तो अगर डेथ रेट की बात करें तो वो बिल्कुल दोस्तों हम कह सकते हैं इस तरीके से बढ़ी, लेकिन अभी भी इसको नीचे आने में टाइम लगेगा क्योंकि इसमें एक फैक्टर काम करता है और वो कहलाता है लैग इफेक्ट। लैग इफेक्ट क्या होता है, ये एक हिसाब से डिले होता है। ठीक है, जो आउटपुट के तौर पर आता है फॉर एफर्ट बीइंग पुट इन, तो हम जो काम कर रहे हैं उसका रिजल्ट कुछ डिले होकर आता है, ऐसा कहना है एडिटर का। ठीक है, देखो, ए ड्रॉप इन द वैक्सीनेशन रेट पोसेस ए सीरियस चैलेंज। तो जो कमी आई है वैक्सीनेशन के अंदर, वो कह रहे हैं कि वो एक सीरियस चैलेंज के तौर पर है। ठीक है,
वो गलत है, एक हिसाब से उसको बढ़ाना चाहिए। एंड इट इज इनकम्बेंट, इनकम्बेंट का मतलब होता है कर्तव्य। देखिए यहाँ पर कर्तव्य कंपलसरी हो जो किसी के लिए, जो मैंडेटरी हो किसी के लिए। अपोजिट मीनिंग क्या हो जाएगा, ऑप्शनल एंड इलेक्टिव। ठीक है, कमेंट ऑन द सेंटर, तो सेंटर का दायित्व बनता है, ये कर्तव्य बनता है क्या, टू अरेंज फॉर वैक्सीन, वैक्सीन के लिए वो अरेंज करे इंपोर्ट्स। ठीक है, इंपोर्ट्स को अरेंज करे। ऑगमेंट इंक्रीज करे डोमेस्टिक प्रोडक्शन टू स्केल इट अप, ताकि उसको बढ़ाया जा सके, यानी कि वो इंक्रीज करे डोमेस्टिक प्रोडक्शन को। ठीक है, फिर टेस्टिंग की बात की उन्होंने, टेस्टिंग एक्सेस मस्ट बी ड्रामेटिकली इंक्रीज, तो जो टेस्टिंग है उसको भी बहुत ही स्पीड से बढ़ाने की जरूरत है दोस्तों। कब तक, बाई में, बाई बताता है डेडलाइन दोस्तों, बाई मे एंड। क्यों, टू एक्सेस द ट्रू स्केल ऑफ द पेंडेमिक, ताकि हमें सही नजरिया, सही एक्चुअल सिचुएशन हमें पता चल सके किसकी, पेंडेमिक की, कि कितना ज्यादा ये फैल चुका है। ठीक है, विदाउट सच प्रोग्रेस, यानी कि सच प्रोग्रेस का क्या मतलब है, आपका टेस्टिंग को बढ़ाना, जो ड्रग्स हैं, जो ऑक्सीजन है उनको प्रोवाइड करना, बेड्स की संख्या बढ़ाना हॉस्पिटल में, सारी फैसिलिटीज करना। ठीक है, ये सारी चीजें अगर हम नहीं करते हैं तो लॉकडाउन में इल्ड ऑन स्मॉल गेन्स, तो उससे कोई ज्यादा लाभ नहीं होने वाला। हम सोचे कि इससे कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा, तो वो तो नहीं होगा। सिंस द अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड द सिस्टम टू हैंडल अनदर सर्च, अगर सर्च का मतलब होता है दोस्तों लहर, एक और अगर लहर आती है, हैव बीन फ्रिटेड अवे, फ्रिटेड अवे मतलब गवाना। तो दोस्तों अगर हम इन लॉकडाउन का फायदा उठाकर सारे प्रबंध, जो भी जरूरत की चीजें हैं वो नहीं करते हैं, तो जो एक और लहर आएगी उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और हम सारी चीजों को गवा देंगे। ठीक है दोस्तों, ये था आज के एडिटोरियल में। अगर हम कंक्लूजन निकाले तो हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि आज के एडिटोरियल के अंदर एडिटर का सारा फोकस इस बात पर था कि जो लॉकडाउन लगा है कोरोना वायरस, उससे खत्म नहीं होगा। पहले तो उन्होंने ये कहा कि कोरोना वायरस जो फैला है उसके पीछे जो कारण है वो क्या है, रोंग मैसेजिंग है। मेन पॉइंट बता रहा हूं, रोंग मैसेजिंग है, क्रूड पॉलिसिंग, ये 3-4 टर्म्स हैं जो इंपॉर्टेंट है। क्रूड पॉलिसिंग से बचकर हमें ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जो पब्लिक हेल्थ रिसर्च पर बेस्ड हो। ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि ये जो इसका मकसद होता है लॉकडाउन का, वो ये होता है कि आप सारी की सारी एक्टिविटीज कर सके जो इसको रोकने में हेल्पफुल हो। लाइफ सेवर के तौर पर इसको दिखाया एडिटर ने। इसने कहा कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, सप्लाईज को बढ़ा सकते हैं, पेशेंट्स को ठीक तरीके से देख सकते हैं और कर्व को रोकने में हेल्प कर सकते हैं जो बढ़ती जा रही है। ठीक है, ये सारी चीजें बताई, लेकिन साथ में ये भी कहा कि अगर हम ऐसा नहीं करते तो बहुत दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों मैंने 8 मई को एक क्वेश्चन दिया था। ठीक है, अपोजिट मीनिंग बतानी थी, वर्ड था एक्सोनरेटेड, इसका सही आंसर होगा दोस्तों अक्यूज्ड। और ये एक स्टूडेंट है हमारा, काफी पुराना स्टूडेंट है, और मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि ये इसका यूट्यूब चैनल है स्टूडेंट का, द पोएट्री शो, इसको आप फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। बहुत ही टैलेंटेड स्टूडेंट है, बहुत अच्छी पोएट्री लिखते हैं, ये खुद ही लिखते हैं। ठीक है, और डिलीवरी भी बहुत अच्छी है। तो दोस्तों इनका जवाब बिल्कुल सही था। कल की क्लास में मैं कुछ और स्टूडेंट्स का जो इस सवाल का सही जवाब देगा उसका स्क्रीनशॉट लूंगा। ये एसएससी 2015 में क्वेश्चन आया था दोस्तों, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है, इसमें क्या बोला, दैट विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। 4 ऑप्शन है, आपको कमेंट करके मुझे बताना है। ठीक है, कि सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो हो सकता है कि कल की क्लास में आपका स्क्रीनशॉट आ जाए। तो दोस्तों इसी मैसेज के साथ कि सब लोग सुरक्षित रहिए, पॉजिटिव रहिए, कोरोना पॉजिटिव मत रहिए, लेकिन माइंडसेट पॉजिटिव रखिए। ठीक है दोस्तों, मैं आपसे आज के लिए अलविदा चाहता हूं, कल फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। और दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट मुझे बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, हैव अ नाइस डे।